हरिओम सभी साथियों को नमस्कार मेरा योगा जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग देख रहे थे दोस्तों हठ रत्नावली, ठीक है। तो हठ रत्नावली में हम लोगों ने प्रथम उपदेश और द्वितीय उपदेश को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं वो है तृतीय उपदेश। कौन सा है बताइए? तृतीय उपदेश। ओके, चलिए तृतीय उपदेश की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तृतीय उपदेश में क्या बताया गया है? अष्टांग योग। क्या बताया गया? अष्टांग योग। अष्टांग योग यहाँ पर कुछ अलग ही तरीके से है। देखिए, यानी इन्होंने अष्टांग योग नियमों को कहा गया है अष्टांग योग, ठीक है। अब मैं अष्टांग योग का स्वरूप कहते यानी कौन कहते हैं? श्रीनिवास जी, ठीक है। बहुत से योगियों ने इसके योग अंगों का अभ्यास करके सिद्धियां प्राप्त की। अष्टांग योग से क्या प्राप्त होता है? सिद्धियां की प्राप्ति होती है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है जो कि मानस नियम और कायिक नियम, इसी को अष्टांग योग बोला गया है, ठीक है। मानस और कायिक। देखिए, तो अष्टांग योग, अष्टांग योग पहला है मानस और दूसरा क्या है? कायिक। मानस और कायिक नियम। पहला क्या है? मन मन प्रसाद। दूसरा क्या है? प्रसाद। दूसरा संतोष। संतोष। तीसरा मौन। चौथा इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह। पांचवा दया। दया। छठवा दक्षिणा। दाक्षिण्य। दक्षिणा ही है ना सर? दाक्षिण्य। सातवां, तो ये मन से संबंधित है, ठीक है। अस्तिकता। देखिए, मन प्रसाद हो गया, संतोष हो गया, मौन हो गया, इंद्रिय निग्रह हो गया, दया हो गया, दाक्षिण्य, ठीक है। इंद्रिय निग्रह, दयालुता हो गया, विनम्रता। दाक्षिण्य यानी विनम्रता, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे में किसका मीनिंग नहीं समझ में आता है तो वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। विनम्रता। फिर है दाक्षिण्य के बाद क्या है? आस्तिक्य। आस्तिक्य पता है सभी को, ठीक है। ईश्वर में विश्वास। नौवा बताइए, सॉरी आठवां बताइए आस्तिक्य के बाद? मार्जव। आर्जव। नवा बताइए? मार्दव। मार्दव यानी विचारों की शुद्धता। नहीं, विचारों की शुद्धता नहीं, मार्दव ईश्वर, ये अलग इसमें व्याख्या में दिया गया, ठीक है। मार्दव और क्षमा। मार्दव यानी यहाँ पर बताया गया भद्रता, ठीक है, भद्रता। क्षमा, क्षमा, ओके। 11वां बताइए? भाव शुद्धि। भाव शुद्धि। 12वां बताइए? भाव शुद्धि के बाद क्या है? अहिंसा। 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 13वां बताइए? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचार्य। स्मृति और धृति। भाव शुद्धिर हिंसा। भाव शुद्धिर हिंसा हो गया, विचारों की शुद्धता, अहिंसा, च ब्रह्मचर्य, क्षमा, स्मृति, और बताया गया क्षमा हो गया हमारा, स्मृति और धृति। 15 कैसे आ रहे हैं? धृति, धृति, धृति। हाँ, का एक नियम बताइए? पहला है स्नानम।
स्नान, दूसरा है शौच, क्योंकि व्याख्या में क्या होता है चीजें अलग रहती है, ठीक है, शौच। तीसरा है रुत, रुत यानी बताया गया है यहाँ पर कि संकल्प, संकल्प। चौथा बताया गया है सत्य। पांचवा क्या है जप। छठवा हो, होमस, होम, होम, है ना। सातवां क्या है तर्पणम, यानी जल तर्पण करना। तर्पण, आठवां बताया गया है तप। नवा बताया गया है तपोदांति। तप होने के बाद क्या बोला गया है, जो अर्पण हो गया देह। तपोदांतिक, तप नहीं है, तपोदांतिक, दांति, तितिक्षा, तितिक्षा नहीं, देह दंड, देह दंड और तितिक्षा। नवा है तितिक्षा, तितिक्षा। 10वां क्या बताया गया है, तितिक्षा के बाद नमस्कार, नमस्कार। 11वां, 11वां क्या बताया गया है प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणम, प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा हो गया। फिर 12वां बताया गया व्रत, 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 व्रतोपवास, उपवास। 13वां बताया गया है उपवास। और 14, 14 क्या बताया गया है, एक छोड़ गए क्या, क्या छोड़ा आपने बताइए। व्रतो, तितिक्षा हो गया, तितिक्षा के बाद नमस्कार, प्रदक्षिणा, ये भी हो गया व्रत उपवास। क्या छोड़ा आपने, तपोदांतिक, आत्मा वाला छोड़ा ना, दांतिक यानी आंतिक है वो तप। यहाँ पर जो है तपो, तप से संबंधित है वो, और वो आंतिक है, ठीक है, तप आंतिक। यहाँ पर 9 नंबर आएगा आंतिक, यानी अंदर, यानी आत्मनियंत्रण, आत्मनि, आंतिक, ठीक, ठीक है, 9 नंबर। 10 नंबर रहेगा तितिक्षा, 11 नमस्कार, 12 प्रदक्षिणा, 13 व्रत, और ये रहेगा 14। ठीक है जी, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे अब बताते हैं अष्टांग योग में, ये तो हो गया यम नियमों को ही बोला गया, मानसिक और कायिक में। अब बताते हैं कि आसनों का वर्णन कर रहा हूं, जो कि हठ योग का पहला अंग है। आसन क्या हठ योग का पहला अंग है। आसनों का अभ्यास से क्या होता है बताइए, रोग दूर होता है और स्थिरता आती है, ठीक है, स्थैर्यम आरोग्यम। आसन से क्या होता है, स्थिरता और आरोग्यता एवं हल्कापन, चा लाघवम, ठीक है, हल्कापन। तो ये तीनों लाभ बताए गए आसन से। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आसन, आसन क्या है पहला अंग, पहला अंग, ठीक है। हाँ, इसका लाभ देखते हैं हम लोग, लाभ तो क्या बताया गया है, स्थैर्यम आरोग्य, जैसे हठ प्रतिका में भी बताया गया था ना, आरोग्य और लाघवम, 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 ठीक है। तो ये 3 लाभ बताए गए हैं। अब बताते हैं कि ऊन, यानी मैं उन आसनों का वर्णन कर रहा हूं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ और मत्स्येंद्र ने बताया था, है ना। जैसे हम लोग हट्टा प्रतियोगिता में पढ़े थे उसी तरीके से कुछ बात चल रही है। सर्वशक्तिमान शंभु ने मनुष्य की 84 लाख योनि का वर्णन बताया गया। देखिए कितनी लाख योनि है बताइए, 84 लाख योनि है। 84, कीड़े, कीड़े पतंग, मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु, है ना, ये अलग अलग जो है पशु, पशु पक्षी इत्यादि, ये कितनी है 84 लाख योनि है, ठीक है, इस तालाब पर 84 लाख योनि। और बाहर भी है, ऐसा भी नहीं बोलते, जो 14 भुवनों में भी है, तो अलग अलग तरीके से है, ठीक है।
तो ये 84 लाख योनियों को मानते हैं, 84 आसनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कितने आसनों का उल्लेख किया गया है बताइए हठ रत्नावली में? 84। 84 पीठों, 84 पीठों 84 आसनों में से मैं कुछ का वर्णन कर रहा हूं और इन पीठों को आदिनाथ ने बतलाया है, जो कि आरोग्य और सुख प्रदान करता है। ठीक है, आरोग्य और सुख प्रदान करता है, ठीक है, माना। यहाँ हठ रत्नावली में कितने आसनों का वर्णन है बताइए? टोटल 84। टोटल 84 आसन का वर्णन है। आसन के नाम दिए गए हैं 84। ठीक है, सबसे ज्यादा आसनों का नाम जहां पर वर्णन मिलता है वो हठ रत्नावली में मिलता है। सबसे बाद में मतलब ग्रंथ भी तो आया है किरण से के पहले। ठीक है, अब ये आसन है सिद्धासन। ठीक है, सिद्धम भद्रम तथा वज्रम सिंहम शिल्पासनम बंधकर संपुटितम शुद्धम पद्म चतुष्टयम, यानी पद्मासन के 4 प्रकार। दंडपाश्व सहज, दंडपाश्व सहज बंधपिंड मयूरकम एक पादम मयूरम शन्मयूरम भैरवम कामदहन पानिपात्रम कार्मुकम स्वस्तिकम गोमुखम वीरम मंडुकम मर्कटासनम मत्स्येन्द्र पाशमत्स्येन्द्रम बद्धमत्स्येन्द्रम निरालंबम चांद्राख्यम कांठवम चेकपादकम एक पादकम फणीन्द्रम पश्चिमम तानम शयति पश्चिम तानम, पश्चिम तानम और शयति पश्चिम तानम। करणी चित्रान मासो योग निद्रा भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, विद्युन पाद पीडन हसाख्यम नाभितलमतः परम आकाश मुत्पादतम नाभिल सितपादकम। ठीक है, इस प्रकार से नाम की चर्चा मिल रही है। उर्चिकासनम चक्राख्यम मुत्फाल मितिर्यते उत्तान कुर्मम कुर्मम च बद्ध कुर्मम च नार्जवम कबंधासन मिथ्या कुरुक्षासन अंगुष्ट मुष्टिकम गेयम ब्रह्म प्रसादितम तथा पंचचूलिम कुकुटम च एक पाद कुकुटम आकारितम बंदचूली पाशकुटम अर्धनारीश्वर बकासन धरावहे चंद्रकांतम सुधासारम व्याघ्रासनमत राजासन मथेन्द्राणी शरभासनमेव च रत्नासनम चित्रपीठम बद्ध पक्षीश्वरासनम विचित्र नलिन कांत शुद्ध पक्षी समुद्रकम चौरंगी च तथा क्रोंचम दृढ़ासन खगासने ब्रह्मासनम नागपीठम अंतिम च शवासन। लास्ट में क्या बताया गया? शवासन बताया गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन आसनों में से 10 आसन महत्वपूर्ण बताए गए, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए पहली बात क्या है, इतने सारे नाम तो आप याद नहीं रख सकते हो, तो एक काम करना है कि आप लोगों को 32 आसन याद है घेरण संहिता के, सबसे ज्यादा जो आसन बताए गए वो घेरण संहिता में बताया गया है, तो वो आपको याद है। ठीक है, तो इसके अलावा आसन कोई ऐसा दिखने में आता है जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो वो किसका मानेंगे बताइए? वो किसका समझना है? हठ रत्नावली का समझना। ठीक है, हठ रत्नावली का समझना है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब 10 आसन प्रमुख बताए गए, इसमें से 10 आसन, तो ये ध्यान रखना आप लोग। 10 आसन जो मैं योग वशिष्ठ संहिता पढ़ाऊंगा ना, उससे कनेक्ट कर लेना आप लोग 10 आसन। ठीक है, सिमिलर देखने में आएंगे, एक आध वो चेंज देखने में आएगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिद्धासन, मयूरासन, कुकुटासन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन। ठीक है, और तेषु मुख्यम चतुष्टम, 4 मुख्य बताए गए जो कि हठक प्रतिका में भी दिए गए, तो यहाँ पर भी मुख्यम चतुष्टम बताया गया है, तो वही आएंगे 4 प्रमुख आसन। ठीक है, सिद्धम पद्मम सिंहम भद्रम, ये 4 आसन, और इसमें सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ बोला गया, ये हट्ट प्रतिका में बोला गया, इसमें 4 आसन श्रेष्ठ है। देखिए अभी यहाँ पर प्रमुख कितने आसन है? 10। ठीक है, पहला आसन बताइए।
स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक। दूसरा गौमुखासन, गौमुख। तीसरा पद्म, पद्मासन। चौथा वीरासन, वीर लिखा हुआ, वीरासन। पांचवा सिद्धासन, सिद्धासन। छठवा मयूरासन, मयूरासन। सातवां कुक्कुटासन, कुक्कुट। आठवां सिंहासन, भद्रासन। भद्रासन, नौवां सिंहासन, सिंहासन। दसवां। मुक्तासन, दसवां, अब श्रेष्ठ कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। पद्मासन 1, सिंहम, भद्रम, 2, भद्रासन 3 और सिंहासन 4। ठीक है, वही सेम रहेंगे। ओके, ये याद रहेगा। स्वस्तिक गोमुख हम लोगों ने पढ़ा ही है। स्वस्तिक गोमुख, वीर, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, ये पढ़ा है ना। मयूरासन, कुक्कुटासन अलग से, मुक्तासन याद रखना। हो गया दशासन। ओके, ये याद रख लेना। अब ये वर्णन करते हैं। तो ये देखिए, ये जब जो भी है सिद्धासन गिन जो भी है, ठीक है, यह सब हट्टा प्रदीका से मेल खाते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे भी। ठीक है, अब ये अलग अलग आसना का वर्णन करते हैं, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। देखिए, दत्तात्रेय के अकॉर्डिंग ये सब दिए गए हैं। ठीक है, पद्मासन जो है वो सेम ही है। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर। जो चीजें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको है नहीं। अब यहाँ पर जो पद्मासन के भी है प्रकार, मयूरासन के, वो सब एक बार आपको बता देता हूँ। कुक्कुटासन के कितने प्रकार है ना, तो आपको समझ आएंगे आप। क्योंकि ये सब आसन जो है वो आरोग्य और सुख देने वाले हैं, और आपको बताया मैंने। ठीक है, स्थैर्यम आरोग्यम लाघवम। आरोग्यम च लाघवम। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर भी मैंने लिखा है। ठीक है, यही जो आसन है टोटल इस साइड में 84 आसन, और इसमें से 10 आसन, इनमें से 4 अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए स्वस्तिक आसन की विधि आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो 10 आसन दिया है ना वो सेम है। गोमुखासन सेम है। पद्मासन के 4 प्रकार है, पद्मासन का भी जो विधि लाभ है जो सेम है सब। वीरासन सेम, सिद्धासन सिमिलर है, मयूरासन सिमिलर है, कुक्कुटासन सिमिलर है, भद्रासन ये पूरा देख लिया मैंने। ठीक है, दिक्कत नहीं है आपको। भद्रासन सिमिलर है। ये तो वशिष्ठ संहिता में भी सेम है, हठ प्रदिका में भी सेम है, हठ रत्नावली में भी सेम है। सिंहासन सेम है। ठीक है, मुक्तासन ये अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। मयूरासन के 6 प्रकार देखिए। दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, बद्ध केकी, पिंड मयूरासन, एक पाद मयूरासन। देखिए, जब मयूरासन का अभ्यास दंड की तरह किया जाता है तब यह दंड मयूरासन कहलाता है। तो हमें मयूरासन ने जब इसको दोनों ओर से अभ्यास किया जाता है तो इसी में 2 प्रकार टाइप्स माना गया है। ठीक है, यानी दोनों तरफ से, बाएं तरफ से और दाएं तरफ से। ठीक है जी, ये रहता है, इसी को पार्श्व मयूरासन कहा जाता है। तो ये दोनों टाइप इसी में आ गए। ठीक है, फिर पद्मासन, इस तरीके से 4 हो गए। फिर पिंड मयूरासन 5 हो गए, यानी एक पैर को सामने फैलाकर दूसरे पैर को मयूर की तरह रखे। ठीक है, ये पिंड मयूरासन हो गया 5। और ये 6, एक पैर को बाहर फैला और दूसरे पैर को गर्दन के ऊपर रखे, या एक पाद मयूरासन। ओके, इस तरीके से मयूरासन का वर्णन बताया गया है। मयूरासन कितने प्रकार है बताइए? 6 प्रकार। 6 प्रकार। ठीक है, 6 प्रकार मयूरासन के। पश्चिमोत्तानासन, क्षति पश्चिमोत्तानासन और पश्चिमोत्तानासन, शवासन वाला भी बताया गया है, जो लेट कर हम करते हैं ये वाला। ठीक है, और ऐसे नॉर्मल जो पश्चिमोत्तानासन है। कुक्कुटासन, कुक्कुटासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार बताए गए, नोट डाउन कर लीजिए, 5 प्रकार। ठीक है, क्लियर। शवासन, मयूरासन के 6, कुक्कुटासन के 5 और पद्मासन के कितने? 4। नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। मयूर, मयूरासन कितने? 6। फिर कुक्कुटासन
कितने बताइए? 5। और 5 पद्मासन कितने बताइए? 4 4। ठीक है, ये ध्यान रखना, अलग से याद रखना। बाकी सेम है, कोई दिक्कत है इसमें अभी? इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ का वर्णन किया गया है, लेकिन अभी आपके लिए कुछ काम का उतना है नहीं। ठीक है, अलग से जो भी नाम आएगा वो ध्यान रख लेना आप लोग। पीडीएफ तो मिल जाएगी आप लोग को, दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट में देखिए शवासन का वर्णन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बाकी है, हो जाएगा हमारा तृतीय उपदेश। शवासन का ये हो गया, शवासन सबसे लास्ट बताया गया है, सेम ही है। आसनों से रोग दूर होता है, प्राणायाम से सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं, और प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आसन से क्या बताया गया है? रुजोहंती, तो रोग दूर होते हैं। प्राणायाम से पापकम, प्राणायाम क्या होता है? पाप दूर होते हैं। आसन प्राणायाम। प्रत्याहार से क्या होता है? प्रत्याहार से क्या होता है? मानसिक विकार, मानसिक विकार दूर होते हैं। मानसिक मानसिक विकार दूर होते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ प्राणायाम के बारे में देखते हैं। प्राणायाम के बारे में कहा गया है, प्राणायाम आसनों का अच्छी तरह अभ्यास करने के बाद योगी को अपने इंद्रिया नियंत्रित रखते हुए हितकारी सीमित भोजन लेते हुए गुरु के बताए के अनुसार क्या करना है? प्राणायाम का अभ्यास करना है। अगर वायु यानी वात स्थिर नहीं है तो चित्त भी क्या होगा? स्थिर नहीं होगा। यानी चले वाते चलम चित्तम निच्चले निच्चलम भवे तथा योगी स्नान आपनोदि तत्व वायु निरुद्ध है। ठीक है, ये IMP है, आपको पता है, ये हट्ट प्रतिक्रिया में बताया गया। यानी चले बातें, यानी जैसे वायु चलता है वैसे हमारा चित्त चलता है, जैसे हमारा वायु स्थिर होता है वैसे हमारा चित्त क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक है, जब तक शरीर में वायु तब तक क्या है? जीवन चलता है। वायु समाप्त हो जाएगी तो क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है ना। यदि नाड़ियां अशुद्ध है तो वायु का मध्य मार्ग में संसरण नहीं होती। ये सेम हठ प्रतिक्रिया में दिया गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उन्मनी भाव कैसे प्राप्त हो सकता है ना। स्वयं ब्रह्मदेव और अन्य देवों ने अपने आप को प्राणायाम अभ्यास के प्रति समर्पित किया जब मृत्यु का आभास हुआ, इसलिए सभी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, है ना। ये सब क्या है बताइए? HP में दिया गया है। आगे देखिए, प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, बद्ध पद्मासन और स्वस्तिकासन में समतल भूमि पर सीधे बैठकर करना चाहिए। यह एक अलग से पॉइंट ध्यान रखना। पद्मासन में बैठकर योगी पद्मासन में बैठकर योगी चंद्र नाड़ी से क्या करता है? प्राण को अंदर लेता है। सूर्य नाड़ी से क्या करता है? प्राण को, चंद्र नाड़ी से प्राण निश्वास अंदर लेनी चाहिए, फिर सूर्य नाड़ी से क्या करना है? प्राण खींचकर उदर को भरना चाहिए। विधिवत कुंभक लगाकर चंद्र से श्वास बाहर निकाल दी जाना चाहिए। जिससे श्वास बाहर निकल जाता है उसी से श्वास अंदर लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, प्राणायाम का अभ्यास किन किन आसनों में करना चाहिए बताइए? पहला सिद्धासन, सिद्धासन, दूसरा बद्ध बद्ध पद्मासन, बद्ध पद्मासन। ठीक है, तीसरा स्वस्तिकासन, स्वस्तिकासन। ठीक है, ध्यान रखा। प्राणायाम में क्या है आपको पता है? प्राणायाम में क्या है? तो सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से क्या करेंगे? पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? रेचक करेंगे राइट से क्या करेंगे? रेचक करेंगे। ठीक है, सेम ये पहला प्रोसेस हुआ पहला। तो दूसरा क्या होगा? विपरीत होगा। राइट से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, और लेफ्ट से क्या करेंगे? रेचक करेंगे। ठीक है, सेम। श्वास को ईडा से अंदर लेना चाहिए, फिर कुंभक करना चाहिए। ये सब वही बात बताई गई है। प्राणम चेतिड्यम, ये सेम हठ प्रदिका में है। ठीक है, मैम ने इस श्लोक का उच्चारण भी करवाया था, मतलब वीडियो डाला है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है।
वही बात है। योग को दिन में 4 बार कुंभक करने का अभ्यास बताया गया है, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि, 80 तक लेकर जाने की बात की गई है। ठीक है, कुंभक का अभ्यास की प्रथम स्थिति में क्या होता है, शरीर से उत्पन्न पसीने को क्या करना है, पसीना निकलता है। मध्यम स्थिति में क्या होता है, शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। और लास्ट की स्थिति में क्या होता है, प्राण ऊपर उठता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, लिखना है तो। ठीक है, 4 बार अभ्यास, अभ्यास प्रातः, मध्य और सायं और अर्धरात्रि, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि। ठीक है, ये 4 टाइम 80 तक कुंभक लेकर जाना है, कुंभक। ओके, पहले में अवस्था, प्रथम पसीना, द्वितीय में क्या होता है, कंपन, तृतीय में क्या होता है, प्राण ऊपर। ठीक है, ओके, चलिए। प्राणायाम श्रम से उत्पन्न पसीने को क्या करना, शरीर में रगड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है, शरीर में दृढ़ता और हल्कापन आता है। ठीक है, दृढ़ता और हल्कापन, तो पसीने रगड़ना शरीर में। जिस प्रकार सिंह हाथी बाघ धीरे धीरे वश में की जाती है, उसी प्रकार प्राण को वश में करना चाहिए। विधिवत प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोग का विनाश हो जाता है। और प्राणायाम में गलत करने से क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। जो इक्का श्वास से काश शिरे करना, शिरः करना, अक्षिवेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य व्यतिक्रमात्, यानी पवन के प्रकोपित होने से। 92 IMP, ये आपको पता है हट्ट प्रतिक्रिया में सेम है। ठीक है, इसमें सेम है, ये सब सेम ही है। ठीक है, ये तो लिखा ही है। ठीक है, हिक्का श्वास काश शिरः कर्ण अक्षि वेदना भवंती विविध रोग। देखिए कि बोला गया है कि युक्त युक्तम, यानी योगी को चाहिए कि वह उचित विधि से वायु को रेचक करे और उचित विधि से पूरक करे और उचित विधि से कुंभक करे। ऐसा करने से सफलता प्राप्त होती है। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती है तब नीचे ही बाह्य लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। शरीर का पतला और कांति होना। ठीक है, तो काय से कृशता यानी पतलापन और कांति आती है जब शरीर की जो नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, तो बाह्य लक्षण। ठीक है, और नाड़ियों की शुद्धि हो जाने से योगी को इच्छा अनुसार क्या होता है, श्वास को धारण करता है और अधिक समय तक रोक सकता है। और जटाग्नि प्रदीप्त होती है, अंदर से उत्पन्न नाद का अनुभव करता है और आरोग्य। सेम चीजें बताई गई। कुछ लग रहा है अलग है, बताइए, कुछ लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं अलग से, है ना। तो बाह्य लक्षण देख सकते हो वैसे, नाड़ी शुद्धि, बाह्य लक्षण। पहला है कायस्य यानी शरीर में, कृषित यानी पतलापन। दूसरा बताया गया है कांति आती है। ठीक है, और नाड़ी की शुद्धि हो जाने से। ठीक है, बाह्य लक्षण हो गए, शुद्धि हो जाती है, शुद्धि के बाह्य लक्षण है। ठीक है, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि हो जाती है तब निश्चित बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं और शरीर में मतलब शुद्धि हो जाती है तब। और नाड़िया की शुद्धि हो जाने से योगी को और बताया गया इसी में कि इच्छा अनुसार श्वास को अधिक समय तक तो रोका जाता है, यानी प्राण धारण, वायु धारण, वायु धारण, वायु धारण, जठराग्नि प्रदीप्त, जठराग्नि। और बताया गया नाद अभिव्यक्त, अभिव्यक्त। और बताया गया आरोग्य। ठीक है, क्लियर है, ओके डन। आपका तृतीय उपदेश कंप्लीट हो गया है।